नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जज के सामने योगी आदित्यनाथ की पुलिस जांच अधिकारी सारे के सारे पकड़े गए। एक पूर्व आईपीएस, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भरी अदालत में सत्ता और बाहुबलियों के गठबंधन को बेनकाब कर दिया। कोडीन भैया कैसे सरकार के भैया बने घूम रहे हैं ये बता दिया, और कैसे कोडीन भैया, जानलेवा कोडीन भैया को बचाने के लिए आधी रात सुप्रीम कोर्ट जाते हुए आईपीएस को पुलिस उठा लेती है, रात 2 बजे उठा लेती है, यह भी जज के सामने ही बता दिया। एक साथ हम 2-3 खबरों को क्लब करके ला रहे हैं उत्तर प्रदेश को खासकर समझने के लिए, और उत्तर प्रदेश को नहीं, कंप्लीट बीजेपी इकोसिस्टम को समझने। भाजपा के इकोसिस्टम में सांसद में कौन है, मुसीबत में कौन है, खतरे में कौन है, और भाजपा के इकोसिस्टम में मौज में कौन है, मस्ती में कौन है, अय्यासी में कौन है, यही हम बताएंगे। नेहा राठौर ने भी मोदी और मीडिया दोनों का सच बताया रात के अंधेरे में कैमरे के सामने। लाइए भाऊ को, लाइए दिखाएं कि खबर। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले जरा खबर देखिए, जिस खबर से इस इकोसिस्टम के मौज के बारे में ज्ञान हमें प्राप्त होता है। देखिए, बेविचार, इज्जत लूटने और मर्डर के केस में सजा काट रहा राम रहीम फिर से जो है पैरोल मिली है, फिर जेल से बाहर 40 दिन की पैरोल है, और अब की बार तो वहीं पर रहेगा, अपने जो है हिसार वाले डेरा सच्चा सौदा में ही रहेगा। इसके पहले बागपत वाले आश्रम में भेजा जाता था। इसमें अगर हम लोगों की, आम आदमी की आवाज सुने सत्ता और न्यायपालिका, तो आजाद ही कर दो, फुल प्रूफ जो है इसको मौज करने दो, अपना मस्ती मार दे। तो ये पूरा टाइम तो बाहर ही रहता है, पूरा टाइम बाहर रहता है। इस पर इसको सजा मिली है, 2-2 साध्वियों की इज्जत लूटी। उसमें एक पत्रकार रामचंद्र, उसकी हत्या में दोषी करार दिया गया है, परमानेंट बाहर रहता है। और अभी छनछना जाएंगे सब भाजपाई, ये छनछना जाएंगे। 5 साल से शर्जील इमाम उमर खालिद बिना किसी, अभी तक चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है, चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है, वो 5 साल से जेल में है। 5 साल से ज्यादा हो गया। इस देश की न्यायपालिका, दुनिया इस देश को देखेगी ना, तो क्या कहें, फिर वही कहेंगे तो कह दो कि फिर देशभक्त की मुंह से वही निकलेगा। क्या कहेगी दुनिया? बिना चार्ज फ्रेम 55 साल से जेल में है। हर बार पुलिस नया लेके आती है कि नहीं नहीं, इनके तार मंगल तक जुड़े थे। और ये इज्जत लूटने वाला, ये इंसान के शक्ल में दरिंदा, हत्यारा, ये हर बार, हर 10 दिन पे आ जाता है पैरोल पे। बाहर सब इंतजार करते हैं, लाओ भैया पैरोल वाला लेट हो गया, क्यों आपकी एप्लीकेशन क्यों नहीं आई, देर हो गई। ये बाहर है। अब आगे चलिए असली खबर पर। इसको तो हम खाली दिखाए थे कि इससे समझिए कि ये भाजपाई हैं क्या। दैनिक भास्कर, पूर्व आईपीएस बोले धनंजय सिंह का नाम लिया तो फंसाया। धनंजय सिंह कौन है? धनंजय सिंह की कुंडली कोई खोल के देख ले। कभी डॉन कहा जाता था, माफिया कहा जाता था, अब लोग बोलने उलने में घबराने लगे। अब बाहुबली कह करके, बाहुबली एक ऐसा शब्द है, इस शब्द को खत्म करना होगा। जितना जिन पर संगीन आरोप हैं, जघन्य कांड के आरोप हैं, उन सबको अब माफिया बाहुबली अपराधी लिखने, माफिया डॉन बाहुबली अपराधी लिखने के बजाय बाहुबली लिख दिया जाता है। धनंजय का नाम लिया तो फंसा दिया गया। देवरिया कोर्ट ने पुलिस को फटकारा, कहा गिरफ्तारी की ठोस वजह नहीं। हालांकि कोर्ट भी मतलब 4 कदम आगे चल के 5 कदम पीछे जाती है। चलिए आगे भीतर की खबर दिखाइए, भीतर खबर पे आइए। ये आप समझ लीजिए, कोई भी इस दौर में, कोई भी, हम आप कोई भी एक सामान्य आदमी जो सत्ता पर उंगली उठाता है, सवाल करता है, अगर वह कहीं फंसाया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, और इन सब के साथ क्या होता है जो बीजेपी के एजेंडे धार देते हैं। धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की शनिवार को पेशी हुई। सीजेएम कोर्ट में उनकी जमानत पर करीब 30 मिनट तक बहस हुई। इस दौरान लखनऊ से आए
जांच अधिकारी आईओ लखनऊ गया था, कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया। अरे यहाँ गया था डीजीपी, यहाँ पे एसटीएफ का चीफ है, माननीय महाराज जी है, किसी से ले लिया होता सबूत। इस पर जज ने जांच अधिकारी को फटकार लगाई, कहा अब तक की जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं आया है जिससे साबित हो कि अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी आवश्यक थी। उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया मजबूत हैं, इसलिए कोर्ट मामले की जांच की मॉनिटरिंग करेगा। अब आरोप प्रथम दृष्टया मजबूत है लेकिन जांच में कुछ भी नहीं है, सोचिए कंट्राडिक्शन। जज ने जांच अधिकारी से गिरफ्तारी के आधार, साक्ष्यों की उपलब्धता और जांच की दिशा से जुड़े कई सवाल पूछे। जांच अफसर किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर जज ने जांच अधिकारी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। ये जो पढ़ा है इसको भी सोचने की जरूरत है, ऐसे नहीं पढ़िएगा। कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया, कोई सबूत नहीं दे पाया, लेकिन मामला मजबूत प्रतीत होता है। इस आधार पर ये जेल में रहेंगे अभी और मामला मजबूत प्रतीत होता है। ऐसे ही मामला किसी बनाया जा सकता है, हम लोग आप किसी पे भी, मामला मजबूत है। मामला कि ये मंगल के खिलाफ साजिश रच रहे थे, शनिचर के खिलाफ साजिश रच रहे थे। अब मामला तो बड़े गंभीर है, सबूत कोई नहीं, जेल में रहो। जेल में भूख हड़ताल के बीच पेशी पर लाए गए, ये भूख हड़ताल भी शुरू कर दिए थे परसों से। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि चुनिंदा कार्रवाई करते हुए सिर्फ मुझे निशाना बनाया गया है, जबकि वास्तविक और प्रभावशाली आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही मैंने पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़े तथ्यों और आरोपों को सार्वजनिक किया, इसके बाद से ही साजिश रची जाने लगी। मैंने वाराणसी के कुछ बड़े भाजपा नेताओं के नाम भी सामने रखे थे, जिसके तुरंत बाद वाराणसी में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 6 को होगी। अगला आइए, उसमें और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ये इसलिए है कि इसमें हाईलाइट करिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन मुझे रात करीब 2 बजे अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रेन से उठाया गया था, ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। रात के सन्नाटे में जिस तरह मुझे उठाया गया, उससे मुझे लगा कि कहीं मेरा एनकाउंटर न कर दिया जाए। उस रात मैं वास्तव में काफी घबरा गया था। केवल कोडीन कफ सिरप मामले में मुझे फंसाया गया है, जबकि इस पूरे प्रकरण में आज भी मेरे पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहा था, लेकिन रास्ते से मेरे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और दस्तावेज छीन लिए गए ताकि याचिका न दाखिल कर सकूं। रातों रात आज भी कोडीन के सारे अपराधी फरार हैं जो बड़े बड़े हैं सब। बुलडोजर तो किसी के घर की तरफ नहीं गया। बुलडोजर ने कहा कि नहीं जाएंगे, हम किसी घर की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे आका है, मालिक। लेकिन रात के 2 बजे भारत का सबसे कुख्यात अपराधी अमिताभ ठाकुर, आईपीएस थे, सबसे कुख्यात वही है, रात 2 बजे ट्रेन से उठा लिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो दस्तावेज ले जा रहे थे और सब दस्तावेज छीन लिया इन सब ने। यह भारत का एक ऐसा मॉडल है कि मुझे लगता है पूरी दुनिया में दिखाया जाना चाहिए। ये ट्रंप, वेनेजुएला, मादुरो को उठाने के बाद छोड़िए, ट्रेन से उठा ले रहे हैं सब। ट्रंप को ट्रेनिंग लेने आना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अब जरा चलाइए। भाजपा ही कहेंगे कि आप ट्रंप से डरने की बात करते हो। अरे जो ट्रंप ने किया वो हमारे यहाँ तो सालों से हो रहा है। यहाँ तो देखिए अमिताभ को कैसा यहाँ कमजोर, सच्चे, ईमानदार के खिलाफ तो सालों से वाकई हो रहा है। ताकतवर के सामने इनके घुटने की जो कटोरी है ना, वो कटोरी वो खनकने लगती है, हिल जाती है कटोरी। वो देखा, वो तो कई जगह पे देखा हमने। अंकिता भंडारी के मामले में देखा, हमने उन्नाव के मामले में देखा, हमने इस मामले में देखा कि कैसे वो अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी कुश्ती की, उनके खिलाफ उनको पुलिस ने मारा एफआईआर दर्ज करने के पहले। ये सब ये कई उदाहरण है आशीष जी। ये सरकारें अब, पहले हम कहते थे कि ये सुडबुड की सरकार है, फिर कहते थे कि उद्योगपतियों की सरकार है। ये सरकार व्यभिचारी और क्रिमिनल को पनाह देने वाली सरकार है। ऐसा कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब गवर्नमेंट इज ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स एंड फॉर द क्रिमिनल्स, ये बोला तो क्या गलत होगा? क्या गलत होगा? ये जरा एक सुनवा देते हैं। कोर्ट में बड़े मुश्किल से कोर्ट में मतलब जाते समय बोल पाए, नहीं तो एक नया अभियान था। जैसे ही वहां पर पुलिस की गाड़ी से उतरते थे अमिताभ ठाकुर, 200 पुलिस वाले सीटी बजाने लगते थे।
कि कुछ भी बोलोगे तो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगा। 200 पुलिस वाले सीटी बजाते थे, यह भी मॉडल है। जरा चलाइए भैया, प्ले कर दीजिए। मैं अनशन की स्थिति में हूँ क्योंकि जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है और जो सीडीआर है, ऑल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, वह मुझे जानबूझ के प्रशासन वाले नहीं दे रहे हैं। मैंने मुख्य सचिव को प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन वो जानबूझ के उसको गायब कर रहे हैं ताकि जिन पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ अपराध किया उनका बचाव हो सके। मैंने उस संबंध में भी माननीय न्यायालय को अवगत कराया है। हेलो, मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए मैंने मांग की है, मुख्य सचिव महोदय को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं कल से इस संबंध में आमरण अनशन पे हूँ और जब तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और सीडीआर मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी बात जारी नहीं रोक सकते हैं। आप लोगों के संज्ञानार्थ बता रहा हूँ, मुझे माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा। चलिए ठीक है। अगला एक वकील हैं, इनके वकील, उनको भी सुनवा दीजिए। प्रोसीडिंग क्या रही? देखिए, मैं अमिताभ जी की बेल पे आर्गुमेंट करने के लिए आया हूँ दिल्ली से। और सामने देखिए, अमिताभ जी का जो केस है, इसकी जांच 1999 से हो रही है। इस जांच में आज तक कुछ नहीं मिल पाया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष सीजीएम कोर्ट में हमने सारे डॉक्यूमेंट को रख दिया है और कोर्ट से एक दरख्वास्त लगाई है कि सारे इन्वेस्टिगेशन को आप मॉनिटर करें और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाकर जो जो इन्वेस्टिगेशन उसने 1999 से आज तक किया है उसके समक्ष क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने रखा है वो कोर्ट में पेश करें। जिस वजह से न्यायालय ने सारे कागज को संज्ञान में लेते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कल के लिए बुलाया है और कल इस मामले की सुनवाई के लिए दिन निश्चित किया गया है। जिस दिन से बैठे हुए हैं बताया जा रहा है, अनशन पे एप्लीकेंट बैठे हुए हैं अमिताभ जी। वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने सीजीएम न्यायालय से दरखास्त की है कि जो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट जो इनको शाहजहांपुर से अरेस्ट किया गया था उस समय की सीसीटीवी फुटेज इन्होंने जीआरपी को, इन्होंने डीएम को शाहजहांपुर और इन्होंने एसपी को न्यायालय के समक्ष ये कहते हुए सीसीटीवी प्रिजर्व कराने की बात की थी कि वो नेशनल ह्यूमन राइट्स में जो भी उनके साथ गलत व्यवहार हुआ और जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया वो सारी बात वहाँ वो रख सके। उसके लिए आगे के लिए आप लोग क्या रहे? आगे के लिए कोर्ट ने सारे चीजों को संज्ञान में लेते हुए इन्वेस्टिगेटिंग को मॉनिटर करने के लिए कल आईओ को सम्मन कर लिया है और कल आईओ से स्टेटमेंट ली जाएगी कि आज तक उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया इस मामले में। क्या अब तक ठाकुर जी कल भी पेशी होगी? उनकी पेशी कल भी सुनिश्चित हुई है। कल वो प्रोडक्शन वारंट पे यहाँ पेश होंगे। कल वो भी उपस्थित में, उनकी उपस्थिति में मेरा बेल एप्लीकेशन। क्या मानते हैं इस तरह का जो अभी बिल नहीं मिला है, इसको क्या मानते हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग चल रहा है, जो सेक्शंस लगे हैं वो गंभीर हैं, तो इस वजह से न्यायालय चाहती है कि सारी चीजों को कंसीडर करके बेल एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। क्या है? मैं अधिवक्ता हूँ अमिताभ ठाकुर का और मैं यहाँ पर प्रवीण द्विवेदी जी के साथ देवरिया में इस बेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए, ये वकील थे। एक क्लिप मैं आपको सुना देता हूँ, फिर सीधा आएंगे इसी मैटर पे, नेहा के पर बाद में चलेंगे। जरा एक क्लिप है, ये 3 दिन पुरानी क्लिप है, 3-4 दिन पुरानी क्लिप है, जरा प्ले कर दीजिए, सुनिए। अरे धनंजय सिंह क्या करेंगे भाई? हमारे भी लोग संसद धनंजय सिंह क्या करेंगे? ब्लॉक प्रमुख आप हैं, धनंजय सिंह क्या करेंगे? चलिए, ये लखनऊ का है। ये ऐसा नहीं है, मैं इसलिए लाया सिर्फ कि धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं, उसके पूर्व में क्या क्या है सब उत्तर प्रदेश को पता है। धनंजय सिंह रोज चर्चा में आजकल है। धनंजय सिंह अब न विधायक है न सांसद है, कुछ नहीं है, लेकिन रोज चर्चा में है। ये लखनऊ में कागज पत्र सब आ गया और सरकारी कागज पत्र, जो ग्राम सभा की जमीन थी उसको घेर करके रास्ता बंद करवा रहा था ब्लॉक प्रमुख पति जो भी विनय सिंह नाम है। वहां के लोगों ने विरोध किया तो फोन पे कहा लो धनंजय सिंह है, धनंजय सिंह बात करो। रास्ता घेर रहा है धनंजय सिंह, हर जगह धनंजय सिंह। इसमें भी मुकदमा हुआ, लेकिन
मुकदमे में क्या हुआ कि क्रॉस एफआईआर जो रोक रहे थे इनको कब्जा करने से उन पर भी, अब क्रॉस एफआईआर का अंजाम सबको पता है, क्रॉस एफआईआर कर दिए। यहां पर भी कहीं पर इतने नाम आने के बाद धनंजय सिंह से न पूछताछ हुई न कुछ हुई। हाँ, मीडिया में इसीलिए कहा जाता है, इस मीडिया में जो चाहे जो भी है, ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, ये सब इन्हीं का प्रभुत्व है। इसका एक नमूना है कि धनंजय सिंह का महिमा मंडन या धनंजय से जुड़ी खबरें महिमा मंडन करने वाली लगातार छपती रहती हैं पोर्टल्स पे, अखबारों में। धनंजय सिंह ने बहुत बड़ा कल क्रांतिकारी मांग किया योगी आदित्यनाथ से, पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के छात्रों को 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाए, सब जगह चला रहे हैं। ये एक नया इकोसिस्टम डेवलप हुआ है भाऊ, जिसमें अगर आप सच या कोई भी मतलब किसी भी घोटाले से, अपराध से आप पर्दा हटाने की कोशिश किए तो आप सबसे पहला शिकार बनोगे इस सिस्टम। अमिताभ ठाकुर मामले में अदालत में तो यही सामने आया। 28 साल पुराना केस है, उस केस में कोई दम नहीं है। 28 हाँ। साल तक या एकाएक रात को अंधेरे में इनको समझ में आ गया कि अमिताभ क्या विदेश भाग रहे थे, वो दिल्ली जा रहे थे। क्या लखनऊ से दिल्ली जाना, भारत छोड़ना है, इमिग्रेशन करने जाना पड़ता है? क्या पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है? कि वो दिल्ली चले गए तो कैसे करेंगे? वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में वो जो पेश करते उसमें धनंजय सिंह तक के और पूर्वांचल के कई माफिया पे छींटे उड़ते, उनके नाम सामने आते, भाजपा के कई नेताओं के सामने आते। आपने कहा धनंजय सिंह का महिमा मंडन, बिल्कुल होगा। धनंजय सिंह के पास 2 बड़ी क्वालिटीज है आज के डेट में, जो उत्तर प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री के बराबर खड़ा करता है। एक वो माफिया है और दूसरा वो ठाकुर है। उत्तर प्रदेश की भूमि पर यदि आप ठाकुर है तो संविधान का कानून आप पे लागू नहीं होता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, मुझे आदित्यनाथ कहे ज्यादा अच्छा है, योगी कहना ये योगियों का अपमान है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है वो इस बात से गर्व करते हैं कि वो राजपूत है, वो ठाकुर है। इसलिए ठाकुरवाद और ठाकुरों का बोलबाला चल रहा है। कई ब्राह्मण इकट्ठा होकर ठाकुरों की प्रताड़ना से बोलते हैं, बाकी छोटे जाति वाले तो बेचारे बोल भी नहीं पाते। उनकी क्या दुर्गति है सबको पता है। तो ये जो कप सिरप वाला कांड है, इसमें कौन कौन लोग अटके हुए, जिनके आप जो फरार की बात कर रहे हैं, यूपी की होनहार पुलिस, वो इतनी होनहार पुलिस है कि उनके कब्जे में कोई आतंकी या कोई एक आधा गैंगस्टर हो तो उसकी कोई भी आके छिछोरे छोरे आके हत्या कर जाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण माफिया हो तो उसकी गाड़ी पलटती है। कई चीजें होती है यूपी में। यूपी की पुलिस बहुत होनहार है, बंदूक हाथ में नहीं हो तो मुंह से ठोठो करते हुए कि मुकाबला करती है। रात को उठा लिया एक आईपीएस ऑफिसर को, पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए, आईपीएस ऑफिसर ही है। यदि सरकार के साथ तू में हाँ मिला के रहते तो हो सकता है कि आज सब उनको सैल्यूट कर रहे होते अमिताभ को। गिरफ्तारी हो गई 28 साल पुराने केस में जिसमें कोई दम नहीं है। केस भी अभी दर्ज हुआ भाव, केस भी अभी दर्ज हुआ। मैंने वही तो कहा, 28 साल पुराना मामला अभी दर्ज होता है। फिर 28 साल पुराने मामले भले रफा दफा किए होंगे, जब योगी जी सत्ता में नहीं रहेंगे तो उनके भी मुकदमे निकलेंगे। ऐसे लोग रात को उठा के लाएंगे। आपने रफा दफा कर दिया, लेकिन आपके कहने से रफा दफा थोड़ी होगा। नई सरकार बोलेगी वो पूरा रफा दफा किया हुआ रद्द बना जाए और पुराने केसेस में नए एफआईआर दर्ज किए जाए सारे के सारे। क्या कर लोगे फिर आप? ये सिस्टम ही आप अलग डेवलप कर रहे हैं और गलत डेवलप कर रहे हैं। जो बोलेगा, वांगचुक ने बोला उसको राष्ट्रद्रोह के केस में अंदर कर दिया। वांगचुक जिसने देश के लिए इतना करा वो जेल में है, और जो व्यभिचारी है, महिलाओं की इज्जत लूटता है, हत्याएं करता है, वो पैरोल पे है। और एक ही नहीं है, ये आसाराम बापू भी पैरोल पे है अभी वर्तमान में, वो भी धीरे धीरे सब पैरोल पे जा रहे हैं। मैंने क्या कहा, 307 साल में डबल व्यभिचार का केस, 2 लड़कियों की इज्जत लूटने का साध्वियों की, और एक हत्या का मामला। दोषी
सजा याफ्ता मुजरिम हम्म, 326 दिन 7 साल में पेरोल पे रहा। ये रिकॉर्ड है इंडिया में, ये गैर कानूनी है। संजय दत्त को पेरोल क्या मिल गया था 4 दिन का, मीडिया ने हंगामा कर दिया, उसका पेरोल कैंसिल होकर उसको अंदर जाना पड़ा। लेकिन इस बाबा का कोई पेरोल नहीं, चुनाव होते से बाबा पेरोल पे, लेकिन अब तो चुनाव भी नहीं है। इस साल में 2025 में करीब करीब वो 5 बार 3 या 4 बार पेरोल पे आ गए। रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। 4 साल में 1 या 2 बार पेरोल अलाउड है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द जेल मैन्युअल। लेकिन आए दिन पेरोल बाबा को, इससे ऐसे ही मनु शर्मा को पेरोल मिल गया था। वो पेरोल पे आए थे अपनी मदर की तबीयत ठीक नहीं करके, और एक पब में डांस करते हुए दिखे थे, तो दूसरे दिन पेरोल कैंसिल हो गया था। यानी इन बाबाओं का पेरोल कैंसिल नहीं होता, क्योंकि बाबा का पेरोल हरियाणा गवर्नमेंट तो इंतजार करती, जैसे आपने कहा होगा कि अरे बाबा आपने लेट कर दिया पेरोल, तो अभी तो ले जाना चाहिए था आपको। खुद ही जाके बोलते होंगे बाबा जी इस पे साइन करेंगे, ये क्या है, हो गए ना अभी 2 महीने, 2 महीने के बाद फिर आपको 1 महीने के लिए छोड़ रहे हैं, पेरोल पे चलिए। ये न्यायपालिका का मजाक नहीं है क्या? वाकई जिस महिलाओं के साथ इसने व्यभिचार किया, जिनकी इज्जत लूटी, या जिसके घर में जिसके बेटे की हत्या हुई है एक होनहार पत्रकार की, उसके परिवार को कैसा लगता होगा जब ये पेरोल पे आके अपनी फिर अय्याशी को क्या क्योंकि वो तो पूरा अभेद किला है उनका आश्रम, अंदर फिर क्या वही होता होगा जो पुराने जमाने में होता है। ये क्यों? नहीं, एक और अद्भुत बात है ना कि उसमें कह देते हैं बहुत सारे लोग तर्क लेके कि कहा गया है कि नियमों का पालन करेंगे। तो भाई जितने इस देश में व्यभिचारी और हत्यारे हैं सबको उनके घर भेज दो, कह दो अपने अपने घर में नियमों का पालन करेंगे, सब घर में रहेंगे, कोई नियमों हर का एक पालन करेगा, करेंगे। हाँ? क्यों नहीं करेगा? नियमों का पालन, ऐसे कौन से कड़े नियम है कि रोज जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी है? हाँ, कड़े नियम है कि आप ये नहीं, आप आश्रम के बाहर नहीं जाओगे। वो तो चाहता ही है आश्रम पे रहना, हाँ, उसी आश्रम में रह के उसने ये सारे कांड करे। कांड किए। हाँ, जो हत्या करी तो उसके लिए वो आश्रम के बाहर थोड़ी आया था, आश्रम के रह के अंदर हत्या की। उसने जितना व्यभिचार किया, इज्जत लूटी लड़कियों की, वो आश्रम के अंदर लूटी, बाहर तो नहीं लूटी। उसमें क्या लिखा हुआ था कि कोई लड़की को नहीं मिलेंगे आप, कोई आपके फॉलोअर्स को नहीं मिलेंगे, आप अकेले रहेंगे, किसी एक दूसरे आदमी से नहीं मिलेंगे, 2 पुलिस वाले कांस्टेबल साथ में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। पैरोल की शर्तें बहुत मजेशीर रहती है। यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री जाते हैं हरियाणा तो कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा की इस जमीन को मैं प्रणाम करता हूं, इस धरती को। मैंने इसलिए तो कहा, इज दिस गवर्नमेंट इज फॉर द क्रिमिनल, ऑफ द क्रिमिनल्स एंड बाय द क्रिमिनल्स। इफ इट इज फॉर द क्रिमिनल्स, then it has to be of the criminals. If it is of the criminals, then it has to be by the criminals. मैं उल्टा जा रहा हूं। यदि हमारी सरकारें इन मुजरिमों के लिए है, तो फिर ये मुजरिमों की है और मुजरिमों द्वारा है, ये कहने में क्या गलत है? ये यदि मैं सवाल उठाऊं तो, क्योंकि मुजरिमों को काम करने के लिए मुजरिम ही होते हैं, और मुजरिम तभी होते हैं जब सत्ता में मुजरिम आते हैं। सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे है क्या? इसमें अभी और बहुत सारी, अभी अखिलेश यादव ने अभी आज ही सुबह सुबह इस पे ट्वीट किया है अमिताभ ठाकुर के मामले पे। अमिताभ ठाकुर इसमें सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, पूरी सीसीटीवी फुटेज, उनको जो जेल मतलब अपने से जुड़ी हुई जो जेल में लाया गया, उसमें पुलिस को भी, क्योंकि पुलिस भी फंसेगी उसमें, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं गिरफ्तारी से लेकर के उनको जेल लाने तक में, जिसमें पुलिस भी फंसेगी। लेकिन जरा आगे और बढ़ते हैं, जरा लाइए भैया नेहा राठौर, क्योंकि अमिताभ ठाकुर मामले में ब्लैक एंड व्हाइट में सरकार एकदम नजर आ रहा है। अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया कब? जब वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे कोडीन भैया वाले मामले में, और वो भी रात को ट्रेन रोक के, और ट्रेन में जब ट्रेन में बैठे तभी रोक लेते हैं, या दिल्ली उतरने के बाद हिरासत में ले लेते हैं। ये खबर गई रात को होगी, 2 बजे, रात को 2 बजे उठा लिया उनको ट्रेन से,
ये LIU से या कहीं से खबर गई होगी, इसलिए इस पे वो किया, इसको जो है रात में कि सुप्रीम कोर्ट में कल मामला चला जाएगा तो रातें रात उठाओ तुरंत। चलिए ये खबर देखिए, नेहा सिंह राठौर पुलिस हिरासत में, हजरतगंज थाने में हुई पूछताछ, आतंकी हमले पर विवादित पोस्ट का आरोप। हालांकि मैं बता दूं, ये खबर नेहा राठौर ने ही बता दिया है कि हिरासत में वाली खबर फर्जी है, मोदी मीडिया और दोनों को इसीलिए रगड़ा है। चलिए आगे बढ़िए, विजुअल्स दिखाइए थाने के बाहर, रात का विजुअल थाने के बाहर। तोड़ दिए गमला ना, मेरे थाने में अंदर बैठाइए इनको, ले जाओ दो लोग, शिवांगी लक्ष्मी जाओ ले जाओ अंदर 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 वाले कमरे में, बाहर नहीं। हो गया। नेहा राठौर पर जुलाई से बार बार खबरें आ रही हैं कि उनको पुलिस खोज रही है गिरफ्तार करने के लिए। जुलाई में इन्होंने पोस्ट किया था पुलवामा पर और कुछ कड़े सवाल पूछ लिए थे। कड़े सवाल पूछ लिए तो एक कथित कवि, आजकल कवि बोलने में भी डर लगता है, पत्रकार कवि ये सब के सब एक के ट्रैक पे हैं। कवि बोलो तो एक वो कवि का नाम याद आ जाता है, वो कवि वो राज्यसभा हाँ। जाने के लिए बेचैन है, 10 12 15 साल से राज्यसभा जाने के लिए बेचैन है। हर उसको दरबार घुटने में पे देखना है। हर दरबार में मत्था टेक रहा है। हाँ, तो राज्यसभा में जाने के लिए इतना बेचैन है कि वो जहां पर राजा की सभा देखता है, राज्यसभा के बजाय राज्यसभा जहां देखता है वहीं पे ठुमरी गाना शुरू कर देता है, बस वही बस ठुमरी बस शुरू हो जाता है उसका। तो वैसे ही एक कवि लखनऊ में, उसने मुकदमा करवा दिया। वो भी कवि बहुत बड़ा राष्ट्रवादी कवि है, निर्भीक उर्भीक बताता है कि निर्भीक है, आप निडर हैं, अपने नाम के आगे लिख लिया है। तो ये जो है उस मामले में थाने पहुंच गई खुद ही कि भाई पूछताछ करना है तो कर लो हमसे। निकलने के बाद जो बयान दिया वो सुनवा दीजिए। क्या कहूंगी मैं, बहुत अजीब लगता है कई बार। जैसे ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और अभी आपने उन्नाव की बेटी का हश्र देख रहे हैं, अंकिता भंडारी का देख रहे हैं। मेरे मामले में भी मेरा एक FIR नहीं है कि ये कोई हजरतगंज थाने में FIR हुई हो, बहुत सारे FIR, लंका थाने में तो 300-400 शिकायतें दर्ज हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये अमृतकाल है और बेटियों पर कुछ ज्यादा अमृत बरस रहा है, तो आप लोगों पर भी बरस सकता है, समय समय पर बरसता भी रहता है। तो आप लोग भी अमृतकाल का आनंद लीजिए। पुलिस से इंटरेक्शन हुआ मैम, आपके ऊपर जो आरोप लगे थे उसमें क्या जवाबदेही में आपको पता लगा कि आपकी अरेस्टिंग की बातें बीच में चल रही थी कि अरेस्ट हो सकती है? नहीं, देखिए ये न्यूज़पेपर वाले जो हैं बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं। और अभी भी मैं देख रही थी, किसी ने पोस्ट कर दिया है ऐसे, मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल की हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया अपनी TRP के लिए। बहुत खराब काम करते हैं आप लोग, है ना। थोड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोग भी न्यूज बनाइए कि क्या चीजें, और मुझसे बातचीत कर लीजिए। मुझे बिल्कुल हिरासत में नहीं लिया गया है और जो भी चीजें होंगी मैं बताऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ पर बस विवेचना अधिकारी के समक्ष जांच के लिए, जो भी जांच में सहयोग होता है उसके लिए बस आई हुई थी। मुझे पुलिस उठा करके नहीं लेकर के आई थी, मैं खुद से कैब करके यहाँ आई थी, ताकि मैं जो भी सहयोग हो सकता है जांच में वो मैं करूं, है ना। तो यही ऑथेंटिक खबर है, इसमें कुछ भी हेर फेर कट ये करके मत चलाइएगा, है ना। TRP के लिए कि हिरासत में ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ये हो गया, ऐसी ये सब खबरें बिल्कुल झूठी हैं। ठीक है, अब मुझे विदा कीजिए, बहुत ठंड है। बहुत धन्यवाद। इनको भी खोजा जा रहा है बनारस से लेकर लखनऊ तक। अब बताइए कि प्रदेश में या प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अपराध, गोरखपुर में एक छात्र को मार दिया, गोली मार के हत्या। वो जो बोल रही थी उसमें ये भी लिखा था खबर में, क्योंकि रात का समय था और रात को महिलाओं का स्टेटमेंट नहीं लिया जाता, ऐसा पुलिस को समझ में आने के बाद इनको रिहा कर दिया गया। ये खबर थी। पहले खबर का पहला पैराग्राफ कहता है कि महिला थाने में अरेस्ट हुई, महिला थाने में इसको अरेस्ट कर लिया गया, जबकि ये कहती है कि मैं अपने कैब लेके खुद आई हूँ भैया पुलिस के सामने कि मुझे आप ढूंढ रहे हैं, ऐसा समझ में आ गया तो मैं आई हूँ, बताओ क्या चाहते हो, क्या एक्सप्लेनेशन चाहते हो, हम दे देंगे। क्योंकि इन्होंने जो सोशल मीडिया पे लिखा वो विड्रॉ तो किया नहीं, वो अभी भी सोशल मीडिया पे है। उससे राष्ट्रद्रोह कैसा होता है, राष्ट्र और कवियों का अपमान कैसा होता है, और ये कवि जो बोलते हैं इनका मान कितना है ये भी तो जरा ढूंढना पड़ेगा ना। मान तो उसी का होगा अच्छी चीज जिसका अपमान हो। देखिए इस पुलिस की स्थिति क्या बना दिया है पुलिस। अभी अभी अखबार की एक कटिंग मेरे सामने आई
आगरा में दरोगा ने प्लास से खींच दिए दूधिए के नाखून। इसी पे हम करेंगे अंत। ये देखिए, अपराधी जो मतलब जिस अपराधी ने ताकत पा ली है और कनेक्शन जोड़ लिया है, उसको देखिए, वो राजा है। नहीं, वो राजा है, वो पुलिस का दामाद है, पुलिस का बाप है, पुलिस का आका है। उत्तर प्रदेश में आप ठाकुर है, आपके थोड़ा सा ऊपर कनेक्शन है तो आप पिता है सिस्टम के। आप ईमानदार है, आप जनता के वेदनाओं को शब्द दे रहे हैं, आप सही सवाल उठा रहे हैं, तो फिर आप क्रिमिनल हैं। और यूपी की पुलिस न्यायपालिका में शायद विश्वास नहीं रखती, खुद ही डिसीजन ले लेती है, नाखून निकाल लो इसके, सजा दे दो इसको। और ये मनुस्मृति की सजा है, हाथ के बदले हाथ, आंखों के बदले, मतलब उसी मनुस्मृति में नहीं है लेकिन उसी टाइप की जो बार्बेरियन है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, खून के बदले खून। चलिए, ये उत्तर प्रदेश से देखिए अभी क्या क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश देश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वो कई बार कह चुके हैं कि देश को जो है उत्तर प्रदेश इंजन बन के खींचेगा। तो देश जिस रास्ते पे जा रहा है तो इंजन को उस पर थोड़ा सा आगे रहना पड़ेगा ना खींचने के लिए। तो मोदी जी जैसे देश को ले जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उसको इंजन बना रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें, और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हम लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।